मैं इस वक्त दरियाए रावी पर मौजूद हूँ और रावी जो है वो बिफर चुका है। 1988 के बाद 1988 के बाद पहला दफ़ा ऐसा है कि रावी के अंदर इतनी बड़ा सैलाबी रेला आ रहा है और इस सैलाबी रेले को आप सोच नहीं सकते इसने कितनी तबाही मचाई है। रावी पाकिस्तान में कहाँ से एंटर होता है ये भी बात करेंगे। इस वक्त लाहौर के इर्द गिर्द रावी ने बिफर कर क्या क्या नुकसान पहुँचाए हैं वो भी बात करेंगे। सबसे पहले इस रावी का ये व्यू देखें। ये पानी इस तरह इस स्पीड से आ रहा है, ये कभी मैंने अपनी उम्र में रावी के अंदर नहीं देखा। मैं तकरीबन 25 साल से इस शहर में आबाद हूँ, मैंने रावी को इस तरह कभी नहीं देखा। और रावी का ये पानी जिस तरह वो कहते हैं ना शूंके मारता हुआ, आवाज़ देता हुआ, फुंकारता हुआ ये पानी चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। इस वक्त तक अभी दरियाए रावी शादरा यानी लाहौर के मकाम से 2,10,000 क्यूसिक पानी का ये रेला गुजर रहा है, जिसके अंदर बतदरीज इजाफा हो रहा है। अब इस रावी ने किया क्या है? रावी दरिया, जैसे मैंने आपको पहले भी गुफ्तगू में बताया था कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, सिंध ताश मुआहदा, उसके तहत जो इंडस बेसिन के मशरकी 3 दरिया हैं उनमें रावी सर फहरिस्त है जो इंडिया के हिस्से में है। अब इंडिया इस रावी दरिया को इसके पानी को पूरा यूटिलाइज़ करता है आम सीज़न में, और जब कभी भी उसे लगता है कि अब पानी उनकी कंट्रोल से बाहर हो गया है, वो वहाँ से उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, पहले कुछ ना कुछ इसका मैकेनिज़्म था, मतलब इंडस वाटर कमिश्नर के तहत ये मैकेनिज़्म हर 24 घंटे में सैलाबी दिनों में आपस में इंटरेक्शन करता था, एक दूसरे से बात करता था, बताता था, अपने डैम्स की सूरत हाल बताते थे। अब क्योंकि ये दरियाओं का तमाम तर फ्लो, चाहे मगरबी इंडस बेसिन के दरिया हों जिनमें दरिया सिंध शामिल है, जिसमें चनाब शामिल है, झेलम शामिल है, या फिर मशरकी हों जिसमें रावी, सुतलेज और ब्यास शामिल है, इन 6 के 6 दरियाओं की आमद जो है वो इंडिया से होती है। अब क्योंकि वहाँ से पानी का फ़्लो कितना बिल्डअप हो रहा है, वही फ़्लो आगे आके पाकिस्तान के अंदर इन इलाकों के अंदर आके पता चल जाता था, आप अलर्ट हो जाते थे, आपको एक मैकेनिज़्म के तहत हर 24 घंटे के बाद अपडेट मिलती थी। लेकिन जो हटधर्मी की गई पहलगाम वाक़े के बाद मई और फिर मई से ऑनवर्ड कि जी सिंध ताश मुआहदा अपनी तरफ से जुज़वी तौर पर इंडिया ने मुअत्तल किया, और बिल्कुल अलमथार पे आखिरी घंटे में आप एक ऐसा कहानी समझें कि जिसको सिर्फ बराए नाम था उसको डिप्लोमेटिक सेंस में पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया गया। अब इस रावी ने क्या किया है, जस्सड़ एक मकाम है नारोवाल के अंदर जहाँ से ये पाकिस्तान के अंदर एंटर होता है, उस जस्सड़ के साथ ही करतारपुर है जहाँ पे दरबार साहब, जहाँ पे हम आपको दिखाया भी था दरबार साहब, जो कि सिख जो हमारे भाई हैं उनके लिए एक बहुत मुकद्दस जगह है। और करतारपुर रादारी को 2019 में पाकिस्तान ने खोला था। वो एरिया शकरगढ़, नारोवाल डिस्ट्रिक्ट का 80% हिस्सा रावी के पानी से डूब चुका है, और फिर भी ये पानी का फ़्लो एक बड़े सैलाबी रेले की सूरत में इस वक्त लाहौर शादरा के करीब से गुजर रहा है। और इसने लाहौर के इर्द गिर्द की आबादियों को, मैं ये जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, एक आबादी में गया जो फ़र्खाबाद की आबादी है, उसकी भी शायद एक हम शॉर्ट्स बना के रील एक आपको दिखाएंगे जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हो क्या रहा है। उन आबादियों को अब अपने मतलब समझे इस सैलाबी रेले में वो बिल्कुल 8-8, 7-7, 6-6 फुट पानी भर गया है, और ये रावी तबाही मचाता चला जा रहा है। इस तबाही के पीछे एक दूसरी साइंस भी है। ये जो कहते हैं ना मोदी साहब के जी हम पानी बंद कर देंगे, पानी, ये कहते हैं जी इंडस वाटर ट्रीटी सिंध ताश मुआहदे में पाकिस्तान ने डंडी मारी थी। और भाई पाकिस्तान के साथ तो आप ये देखें ना कि ये हाथ हुआ कि आपने जिन दरियाओं को ले लिया, उन दरियाओं को आपने लेने के बाद उनको साल हर साल एक पानी का कतरा आप नहीं छोड़ते, वो दरिया खुश्क रहते हैं। अब एक पाकिस्तान एक गुंजान आबादी वाला इलाका है, उन दरियाओं के पेट में रास्ते में मुख्तलिफ आबादियाँ बनती चली जाती हैं, और फिर साल साल के बाद जब अचानक से पानी छोड़ा जाता है, ये वाटर एग्रेशन यानी आबी जारियत इंडिया पहली बार नहीं कर रहा। इस आबी जारियत की पूरी हिस्ट्री है, 1988 में भी लास्ट टाइम इस आबी जारियत को किया गया था, लेकिन उसका फिनोमिना, उसका अंदाज, उसका करने का तरीका कुछ थोड़ा डिफरेंट था। यानी उसमें कम से कम एक टाइमली बता दिया जाता था, लेकिन अब ये काम भी नहीं किया गया। अब रावी के दरिया में जो कि अच्छा, इंडस वाटर ट्रीटी सिंध ताश मुआहदा पाकिस्तान के हक में है या इंडिया के हक में, ये डिबेट अपनी जगह है, लेकिन है तो एक इंसानी मुआहदा ना, जिसमें आपने दरियाओं के कुदरती फ़्लो को खा लिया। आपने कहा भी ये मशरकी दरिया आपके हो गए, मगरबी आपके हो गए, इसको हम यहाँ तक रोक लेंगे।
यानी आपने नेचर के साथ पंगा किया। अब जब आप नेचर के साथ पंगा करेंगे तो वो नेचर फिर उसका बदला लेगी। अब वो नेचर बदला लेती है और बदला का बदकिस्मती से 90% हिस्सा पाकिस्तान बनता है। अच्छा, ये सैलाबी कहानी जो गिलगित बल्तिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, वो बारिशी पानी की वजह से और बारिश की वजह से गिरने वाले ग्लेशियर या लैंडस्लाइडिंग की वजह से। लेकिन पंजाब के अंदर जो चनाब, रावी और इन दरियाओं के बिफरने से, और दरिया सिंध में भी, दरिया सिंध के पानी में आप कह सकते हैं उसमें इंडिया का कोई दखल नहीं है, वो जो है बारिशी पानी से बड़ा होता है। लेकिन ये सारे दरिया पांजरत के मकाम पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं और उस मकाम पर ये दरिया फिर दरिया सिंध बनता है और फिर ये अपनी तबाहकारियाँ करेगा सिंध के अंदर। सो रावी बिफरा हुआ है, मेरे पीछे आप देख लें, यहाँ पर अलर्ट हैं रेस्क्यू टीमें, लोग दर्जनों देहात डूब गए हैं। एक बहुत बड़ी अराजी पाकिस्तान की हज़ारों एकड़ ज़मीन पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। रावी, चनाब ने और सुतलज ने बहावलनगर में तबाही मचाई हुई है। सो इस वक्त पाकिस्तान के 3 तो मरकज़ी सूबे आप कह लें कि वो पूरे सैलाब और बारिशों से मुतासर हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान और KPK में जो बारिशें हुई हैं उससे आने वाले सैलाबी रेले थे, और पंजाब के अंदर इंडिया के छोड़े गए पानी ने, चाहे वो सुतलज के अंदर हो, रावी के अंदर हो, चनाब के अंदर हो, उसने तबाही मचा दी। और अब ये सारे पानी इकट्ठे होकर सिंध के अंदर जाएंगे, तो आपको चंद दिनों बाद भी वहाँ से भी सैलाब की इतलात मिलेगी। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। रावी के इस पानी में बतदरीज इजाफे के बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।